से ले के पूरा हम लोग ऐसा कंगाल पड़ गए थे। हमारे पास कुछ नहीं। हमारा जो एक लड़का था, बड़ा वाला लड़का, एक लड़का पहले ही चले गया था, फिर दोबारा आया 7 साल का, वो भी चले गया। फिर मेरे को 2-3 बार तक पान लगा, ऐसा खटिया में सो गई थी मैं, तो खटिया में सोने के बाद में मेरे को पान लग रहे थे। उसके बाद में हमारा लड़का 7 साल का हो गया, ख़त्म हो गया। 7 साल का बाद में फिर हम लोग की रोदी में हम घर द्वार छोड़ के चले गए। नागपुर भी गए थे। इतना तकलीफ हुआ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ हमको। छोटे छोटे बच्चे लोग थे, तो हमारे बच्चे लोग सब खटिया में सो रहे थे। 5 लड़के और एक ही लड़का है, छोटा था वो लड़का। उस समय में जब ऐसे हम लोग जब वहाँ रह रहे थे, रूम बना के, छोटा सा झोपड़ी बना के, तो नीचे से पानी जा रहा था और ऊपर चटाई बिछा के हम लोग सो रहे थे। और हम ऐसे सो रहे थे, ऊपर से ऐसे सांप जा रहा था। उसका बाद में हम उतना तकलीफ काटने का बाद में कैसा ऊपर से सांप जाता था? हाँ, वैसे ऊपर से सांप जाता था। बाकी झोपड़ी बना रहे थे ऐसे घर की वर्की का झोपड़ी बना के हम गुजर कर रहे थे। छोटे छोटे बाल बच्चा थे, क्योंकि बड़ा लड़का खत्म हो गया था। हम रंजबस से निकल गए यहाँ से, खेती बाड़ी छोड़ दिए, घर द्वार यही घर है, अभी रहते हैं वही घर है, खेत बाड़ी सब है, 4-5 एकड़ जमीन है हमारा। तो हम छोड़ के चले गए, हमारा लड़का ख़त्म हो गया। तो फिर हम वहाँ से वहाँ भी गए तो बहुत बीमार पड़ा मैं पूरा। मतलब महाराष्ट्र में भी जहाँ तहाँ घुमा डाले मेरे को पंडा पुजारी। एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार रुपया ख़त्म कर दिए। फिर भी पंडा पुजारी भी कोई पार नहीं पाया। मैं जहाँ तहाँ वहाँ से फिर यहाँ भी लेके आ गए मेरे को। मेरे लड़की बच्चे शादी के लिए हो गए, छोटे छोटे बच्चे लोग थे। 3 महीना का थी जब से धर के गई थी इसको मैं। छोटी वाली है, इससे छोटा और लड़का है। तो वहाँ से आए, फिर भी मैं इतना बीमार थे। मेरे को जहाँ तहाँ ले जा रहे थे पंडा का पास ले। पंडा बोले कि तेरे को करार कर दिया अम्मा उसका पुनुआ का, ऐसा करके बता रहे थे। तो बोले इसको घर में मत ले जाओ। डॉक्टर का पास ले, तो डॉक्टर बोले नॉर्मल है, बोले कुछ बीमारी नहीं है, कुछ नहीं। बोले 18-20 बाटल लग रही थी मेरे को, फिर भी आराम नहीं। तो फिर मिला लिए मेरे को। तो एक पंडा था इधर परसवाड़ा एरिया में, उधर ले गए। तो वहाँ बोले वो 10-15 हज़ार रुपये लगेगा, बोले तुम ला लो घर में। फिर लाए वो लोग, घर वर बंधन किए। 1 साल तक ठीक रही मैं। इसका बाद में मेरा तबीयत जो कहते हैं छो गया। मेरा तबीयत बिल्कुल ख़राब। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन मेरे को बाटल लगना ही था, दवा लगना ही था। फिर एक बार ये मेरी बहन है, ये बड़ी बहन है, ये मैं छोटी हूँ। तो इनके यहाँ शादी था, नाती नहीं दोनों भाई बहन का। तो मेरे को माई आ गए, तो मैं टाइफाइड में डाल दिए मेरे को। तो मैं जाती नहीं थी। मेरा बहन बोली तू आके वहाँ कम से कम बैठ के रहना। तो मैं ऐसा निकलती थी। मेरी बेटी लोग आके बोले मम्मी तू कपड़ा चेंज वेंज करके चल मम्मी के यहाँ, बड़ी मम्मी के यहाँ। मैं ऐसे यहाँ से यहाँ दरवाजे में ऐसे पाँव बाहर रख रही थी। मेरे को फिर लगे मैं नहीं जाती ऐसा करके। जिस दिन है तो रिसेप्शन था मेरे बहन के यहाँ, उस दिन मैंने बोलती हूँ अब जाऊँगी आज। शाम हो गए, मैं नहीं गई उस दिन, फिर भी नहीं गई मैं। 6-7 बजे मेरे को जो यहाँ आके ऐसे छाता में ऐसे मुक्का मारे जैसे मारा ऐसे डटने लगा यहाँ पर। तो ये मंझली वाली लड़की है मेरे खुरसुड़ा रही थी, वो भी मसीह में है, वो लड़की भी मंझली वाली। तो मैंने उसको बुलाई थी। मम्मी कहते कैसा लगती? मैंने कहती मेरे को अच्छी नहीं लगती भाई, मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ। एक दमान था पड़सवाड़ा तरफ का दमान, संजला वाला, उसने आया फिर ले गया डॉक्टर बोले मैं तो हाथ नहीं लगाता, बोले इसको। दूसरा डॉक्टर के पास का दवा ले लिया, बोले मैं तेरे को हाथ नहीं लगाता, बोले। तो मैंने कहती हूँ उसको इतना थोड़ा सा जैसा ग्लूकोज का पानी दे दे बबलू, मेरा हाथ यहाँ से छाता सूख रहा है, ऐसा करके उसको मैंने नहीं देता बोल दिया वो। और वही डॉक्टर के पास मैं इलाज कराती थी पहले, और वही डॉक्टर बोल दिया मेरे को कि मैं इलाज नहीं करता करके। अब आ गए वहाँ से जैसे तैसे घर ला लिए वो दामाद। और मैंने कहती हूँ मेरे पर्स में 4,000 रुपया थी, तो मैं इसका बाबू के पास फेंक दे। मैंने कहती हूँ तू संभाल मेरे बच्ची को देखना तू, अब मैं तो नहीं रहती, अब मैं दुनिया से छोड़ के चले जाऊंगी। तो सब में रोने लगे, मेरे लड़की बच्ची, मेरा पति भी रोने लगा, कैसा लग रही है करके। मैंने कहती हूँ अच्छी नहीं लगती मेरे को। कि मेरी लड़की जो घुटनों में आई मंझली वाली, और प्रार्थना कर करके वो तेल और पानी को दे, प्रार्थना रात भर मेरी बेटी घुटना में आई। और फिर मेरे को रात भर में आराम पड़ गई। सुबह गई हूँ मैं, भाई मैं कहाँ होंगे, पास्टर का क्या कहते हो, समय में हम लोग नहीं जान रहे थे। तो बोले कहाँ कौन है, तो फिर बताई मैं इनका नाम जीरन गिन है, देवचंद गिन है, ये लोग हैं ऐसे में।
फिर बुलाई इनको, तो दोनों माँ बेटी गए करिश्मा के साथ। फिर इनको पूछे तो बोले चरे गाँव में भी है और मोते गाँव में भी है। तो ये लोग साइकिल से गए और मेरे बेटी और मैं और मेरे बेटा हम गाड़ी से गए मोते गाँव में। वहाँ फिर गए और फिर वो दुआ प्रार्थना करा। जैसे दुआ प्रार्थना किया वैसा मैं ठीक हो गई। जब से मैं जो ठीक हुई हूँ तो मेरे को ना दवा लगती ना दारू लगती, मेरे को कुछ नहीं लगती। परमेश्वर का दुआ से मैं बहुत अच्छी रहती हूँ। और मेरे को जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती थी, बीपी कम हो जाती थी, अभी बीपी ब्लड प्रेशर कुछ कम नहीं होती। इसलिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे को बहुत चंगाई देती है। ताली बजाएंगे।